बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं बशीर अली और आप देख रहे हैं मोबिलॉग्स 2.0। आज की वीडियो कनाडा के एग्रीकल्चर वीजा के बारे में है और सबसे पहले मैं आपको दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता दूं। एक तो ये कि इसमें किसी किस्म की रिक्वायरमेंट नहीं है और दूसरा ये कि इसमें ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज पेड बाय द एम्प्लॉयर, यानी कि सब कुछ आपको एम्प्लॉयर देगा। उसमें से क्या क्या चीजें हैं, मेनली आपको फ्लाइट टिकट्स जो है वो एम्प्लॉयर देगा, आपकी हेल्थ इंश्योरेंस एम्प्लॉयर पे करेगा, आपके लिए जो है अकोमोडेशन जो है वो एम्प्लॉयर आपको प्रोवाइड करेगा। उसके अंदर थोड़ा सा नॉमिनल पेमेंट हो सकती है और वो भी सिर्फ $30 पर वीक। वो आपको मैं आगे चल के डिटेल्स इसकी शो करवाता हूं स्क्रीन पर। और आपकी जो लोकल ट्रांसपोर्ट है वो भी एम्प्लॉयर देगा। तो इतना कुछ और वर्क परमिट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। रिक्वायरमेंट्स के बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूं कि कोई रिक्वायरमेंट्स नहीं है। इसमें टाइम वेस्ट किए बगैर मैं आपको सीधा स्क्रीन पर लेकर चलता हूं और स्क्रीन पर जाकर ऑफिशियल जो गवर्नमेंट की वेबसाइट है canada.ca, वहां से सारी इंफॉर्मेशन शो करवाता हूं। फिर आपको कुछ वेबसाइट्स दिखाता हूं जहां पर आप जाकर एग्रीकल्चर से रेलेवेंट जॉब सर्च कर सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। इसमें किस तरह से आप 2 वीक प्रोसेसिंग टाइम ले सकते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। विद इन 15 डेज आपका अगर वीजा लग के आ जाता है तो और आपको और क्या चाहिए। तो जल्दी से इस वीडियो को देखिए, जॉब अप्लाई कीजिए, जॉब सिक्योर कीजिए, वीजा लीजिए, कनाडा जाइए और अपना मुस्तकबिल सिक्योर कीजिए। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे मुझे मोटिवेशन भी मिलती है और आपकी सपोर्ट भी मिलती है। तो आइए स्क्रीन पर चलते हैं। इस टाइम आपको जो वेबसाइट आपकी स्क्रीन पर नजर आ रही है वो है canada.ca, ऑफिशियल वेबसाइट है कनाडा की गवर्नमेंट की। अच्छा, इसमें आप अगर गौर करें तो सामने लिखा हुआ है एग्रीकल्चर वर्कर्स वर्क टेम्परेरीली इन कनाडा, लेकिन उसके बिल्कुल नीचे लिखा हुआ सीजनल एग्रीकल्चर वर्कर प्रोग्राम। इसके बारे में आपको एक चीज इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बता दूं। अगर आपको कोई कहता है कि कनाडा का सीजनल वर्क वीजा आपको वो लेकर दे रहा है तो वो आपसे झूठ बोल रहा है, क्योंकि कनाडा का सीजनल वर्क वीजा सिर्फ कुछ स्पेसिफिक कंट्रीज के लिए है जो उसके बिल्कुल क्लोज हैं और नॉर्थ अमेरिका में है या साउथ अमेरिका से शायद कुछ कंट्रीज हो। मैं आपको कंट्रीज की लिस्ट भी शो करवा देता हूं, नीचे बिल्कुल दी हुई है। ये देखें, ये पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज लिखा हुआ है। इसके ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको ये कुछ कंट्रीज शो हो गए हैं। ये वो कंट्रीज हैं जो बिल्कुल आसपास हैं और इन्हीं कंट्रीज के जो लोग हैं उनको कनाडा का सीजनल एग्रीकल्चर वीजा दिया जाता है। अगर आप पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, सऊदी अरेबिया या मिडल ईस्ट में किसी भी जगह पर मौजूद हैं और आपको कोई शख्स कहता है कि आपको कनाडा का सीजनल वर्क वीजा या अमेरिका का सीजनल वर्क वीजा वो लेकर दे रहा है या दे सकता है, तो वो आपसे झूठ बोल रहा है। ये बात आपने ध्यान में रखनी है। तो अब हम बात करते हैं मेन जो हमारा टॉपिक है आज का, जिसके ऊपर हम वीडियो बना रहे हैं आज की, उसके बारे में। तो हम अगर इसको आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करें तो यहां पर अगर आप देखें तो यहां पर लिखा हुआ अदर एग्रीकल्चर वर्कर्स, तो इसमें आप जा सकते हैं। ये अदर एग्रीकल्चर वर्कर्स है, ये सीजनल वर्क वीजा नहीं है, ये टेम्परेरी फॉरेन वर्कर्स के अंडर आता है। इसमें पहले पॉइंट क्या बताया गया कि आपका जो वर्क परमिट होगा वो एम्प्लॉयर स्पेसिफिक होगा, कि आप जिस एम्प्लॉयर के लिए जो आपको जॉब देगा उसी एम्प्लॉयर के पास आप जाकर काम कर सकेंगे। ओपन वर्क परमिट नहीं होगा, लेकिन आप एम्प्लॉयर चेंज कर सकते हैं, वो आगे बताया गया, वो भी आपको शो करवाता हूं। इसमें आपको क्या चीजें चाहिए, 2 चीजें चाहिए आपको टोटल। एक आपको, और दोनों की दोनों चीजें आपको एम्प्लॉयर प्रोवाइड करेगा। आपको एक जॉब ऑफर लेटर या कॉन्ट्रैक्ट लेटर देगा और दूसरा आपको LMIA देगा या LMIA जो सर्टिफिकेट होता है उसकी कॉपी देगा। अब कॉपी ऑफ पॉजिटिव LMIA वो देगा एम्प्लॉयर। ये दोनों चीजें आपको एम्प्लॉयर ने देनी है और आपने वर्क परमिट के लिए अप्लाई करना है। नीचे दिया गया है कि हाउ टू अप्लाई, तो इस लिंक के ऊपर जाकर, ये पर्सन टू पर्सन, कंट्री टू कंट्री वेरी करती है चीज, तो आप इसके ऊपर जाएंगे, यस नो करते हुए आपको चीजें बता दी जाएंगी सारी की सारी। तो इसके ऊपर आप जाकर देख लीजिएगा। हम इस डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि पहले भी बहुत सारी वीडियोस में ये चीज शो करवा चुका हूं। यहां पर लिखा हुआ कि हाउ टू गेट प्रायोरिटी प्रोसेसिंग, कि आप 15 दिन वाली, जो मैं आपको बता रहा था कि 15 दिन में आपका वीजा लग जाएगा, प्रायोरिटी प्रोसेसिंग में कैसे आप अपना जो एप्लीकेशन को प्रोसेस करवा सकते हैं। तो यहां पर उसका तरीकाकार बताया गया है। जब आपने एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है तो उसके अंदर सबसे पहले आपने नेशनल ऑक्यूपेशनल क्लासिफिकेशन, जिसको नॉक कोड या नॉक नंबर कहा जाता है, वो अपने एम्प्लॉयर ने जो आपको
जॉब ऑफर लेटर दिया हुआ उसके ऊपर लिखा हुआ होगा, वो आपने उठा लेना वहां से। और दूसरा काम करना है, आपने एंटर करना है वो एंटर दैट नंबर इन द जॉब टाइटल बॉक्स। जब आप वीजा एप्लीकेशन फिल कर रहे हैं उसके अंदर जाकर लिखना है दिस इज बॉक्स 4 इन द डिटेल्स ऑफ इंटेंडेड वर्क इन कैनेडा सेक्शन। तो चौथा खाना होगा जिसके अंदर आपने जिसके साथ लिखा होगा डिटेल्स ऑफ द इंटेंडेड वर्क इन कनाडा। तो कौन सा काम आप करने जा रहे हैं, तो वहां पर जाकर आपने वो नंबर एंटर कर देना है। नीचे लिखा हुआ है यू मस्ट एंटर ओनली द नंबर, आपने सिर्फ नंबर लिखना है और कुछ नहीं लिखना। वहां पर ये मत लिखने बैठ जाइएगा कि मैं एग्रीकल्चर वर्कर हूं या फार्म वर्कर हूं या फार्म सुपरवाइजर हूं। वर्किंग फॉर डिफरेंट एम्प्लॉयर्स, तो यहां पर उन्होंने बता दिया है कि आप डिफरेंट एम्प्लॉयर्स के लिए काम नहीं कर सकते जब तक आप न्यू वर्क परमिट नहीं ले लेते। तो आप इससे एक चीज तो वाज़ेह होगी कि आप कर सकते हैं, आप न्यू एप्लीकेशन फाइल करेंगे, न्यू वर्क परमिट इशू करवाएंगे न्यू एम्प्लॉयर के साथ। तो आपने पहले एक जॉब, अगर आपको वहां पर सेटिस्फाई नहीं है या किसी भी रीजन से आप जॉब छोड़ना चाहते हैं, तो आप एक न्यू जॉब ढूंढें, अपने एम्प्लॉयर से वही जॉब ऑफर लेटर लें, LMIA लें और एक न्यू एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके अप्लाई कर दें। और आपको जब तक न्यू वर्क परमिट इशू नहीं हो जाता, आप न्यू एम्प्लॉयर के लिए काम नहीं कर सकते। अब मैं क्विकली आपको वो चीजें दिखाता हूं जिसमें एम्प्लॉयर को बाउंड किया है गवर्नमेंट ऑफ कनाडा ने कि आपने ये चीजें प्रोवाइड करनी है एम्प्लॉय को। तो ये वही वेबसाइट है canada.ca और ये वही एग्रीकल्चर स्कीम है, हायर अ टेम्पररी फॉरेन वर्कर थ्रू द एग्रीकल्चर स्ट्रीम प्रोग्राम रिक्वायरमेंट्स। इसके अंदर हम गए हुए हैं और ये एम्प्लॉयर साइड है। पहली जो मैं आपको दिखा रहा था वो एम्प्लॉय साइड थी कि आपने क्या करना है, ये एम्प्लॉयर साइड है। उसी वेबसाइट पर जो इंस्ट्रक्शंस एम्प्लॉयर को दी गई हैं वो दिखा रहा हूं। इसमें अगर आप देखें तो यहां पर लिखा हुआ है ट्रांसपोर्टेशन, तो इसके अंदर क्लियरली लिखा हुआ है कि पे फॉर द राउंड ट्रिप ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, फॉर एग्जाम्पल प्लेन, ट्रेन, बोट, कार, बस ऑफ द TFW यानी कि टेम्परेरी फॉरेन वर्कर के लिए। अगर वो ट्रेन से आ रहा है, प्लेन से आ रहा है, बस से आ रहा है, कार से आ रहा है, बस से आ रहा है, तो उसके लिए राउंड ट्रिप की जो टिकट होगी या कॉस्ट होगी वो एम्प्लॉयर पे करेगा। बाकी डिटेल्स हैं वो आप चेक कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नीचे आप देखें तो नीचे लिखा हुआ डे टू डे ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि डेली की जो ट्रांसपोर्टेशन है आपके घर से फार्म तक या उसके खेतों तक, वो अगर आपको इन ऑन साइट अकोमोडेशन दी हुई है तब अगर वहां से थोड़ा बहुत फासला है तब भी वो आपको लेकर जाने के लिए बाउंड है या आपको कॉस्ट पे करेगा। या आपको ऑफ साइड आपकी अकोमोडेशन है, कहीं आप और रहते हैं तो वहां से आपने फॉर्म तक आना है, तो उसकी जीरो कॉस्ट आपको होनी चाहिए। सारी की सारी जो कॉस्ट होगी वो बियर करेगा एम्प्लॉयर। ये डिटेल आप चेक कर लीजिएगा। हाउसिंग जो है वो जो आपका एम्प्लॉयर है वो आपको प्रोवाइड करने का बाउंड है। और नीचे 2-3 तरह की कैटेगरीज हैं, ऑन फॉर्म हाउसिंग, ऑफ साइट हाउसिंग और ऑफ साइट हाउसिंग। ये डिफरेंट नॉकआउट्स के हिसाब से है। इसमें मैक्सिमम अगर आप देखें तो $30 पर वीक बताया गया है कि आपसे डिडक्शन कर सकता है एम्प्लॉयर आपको जो अकोमोडेशन प्रोवाइड करेगा। हाउसिंग इंस्पेक्शन हो सकती है गवर्नमेंट की तरफ से और वो आपको अप टू द मार्क यानी कि स्टैंडर्ड लेवल की अकोमोडेशन देने के लिए बाउंड है गवर्नमेंट ऑफ कनाडा की तरफ से आपका एम्प्लॉयर। हेल्थ इंश्योरेंस, जैसे मैंने आपको बताया था कि यहां पर लिखा हुआ है कि हेल्थ इंश्योरेंस, प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करेगा आपका एम्प्लॉयर आपके लिए। तो ये सारी की सारी डिटेल्स आप यहां पर चेक करिएगा जाके। मैं आपको अब जल्दी से दिखाता हूं कुछ वेबसाइट्स जहां पर जाकर आप एग्रीकल्चर से रेलेवेंट जॉब्स सर्च कर सकते हैं और उनके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहली जो हमारे पास वेबसाइट है वो ऑफिशियल वेबसाइट है jobbank.gc.ca, कनाडा की ऑफिशियल वेबसाइट है। और इसके अंदर मैंने लिख कर सर्च किया है एग्रीकल्चर और इसमें मैंने अगर आप टॉप पर देखें तो कैनेडियंस एंड इंटरनेशनल कैंडिडेट्स, यानी कि सिर्फ कैनेडियंस के लिए नहीं है, ये इंटरनेशनल कैंडिडेट्स के लिए भी है। तो इस वजह से काफी सारी जॉब्स यहां पर स्किप हो जाती हैं जब हम इस फीचर को सिलेक्ट करते हैं या इस फिल्टर को सिलेक्ट करते हैं। तो उसके बाद हमारे पास 128 जॉब शो हो रही हैं और देखें सीडिंग कॉन्ट्रैक्टर, फार्म इक्विपमेंट ऑपरेटर, फार्म फॉरमैन और वुमेन, फार्म सुपरवाइजर, ऑपरेटर, थ्रेशिंग मशीन, स्वाइन टेक्नीशियन, फार्म सुपरवाइजर। इस तरह की जॉब्स आपको हर वेबसाइट के ऊपर आगे मिल जाएंगी। आप वहां पर जाएं, जो भी आपसे रेलेवेंट फील्ड है उसके ऊपर जॉब सर्च करें, अप्लाई करें। इंशाल्लाह आपको बहुत जल्द जॉब मिल जाएगी और विद इन 2 वीक्स आप
वीजा लेकर कनाडा जा सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास वेबसाइट है वो है workopolis.com और इसमें अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट 2000 एग्रीकल्चर से रेलेवेंट जॉब्स अवेलेबल हैं। ये भी आप देख लीजिएगा और अप्लाई कर दीजिएगा अपने पसंदीदा जॉब पर या रेलेवेंट जॉब पर। उसके बाद जो हमारे पास वेबसाइट है वो है लिंक्डइन और यहाँ पर तकरीबन 2239 जॉब्स अवेलेबल हैं एग्रीकल्चर से रेलेवेंट। तो ये भी आप जाकर जॉब चेक कर लीजिएगा और जो रेलेवेंट जॉब आपको मिले उसके ऊपर अप्लाई करें और जॉब सिक्योर करें। नेक्स्ट जो वेबसाइट हमारे पास है वो है indeed.com और इसमें जब मैंने एग्रीकल्चर लिखकर सर्च किया तो कनाडा में हमारे पास जॉब शो हुई 2574, ऑलमोस्ट 2600 जॉब यहाँ पर भी अवेलेबल हैं। और ये सारी की सारी फार्म वर्कर इस तरह की जॉब्स हैं। इजी वर्क है और मेरा नहीं ख्याल कि आपको इसके लिए कोई एक्सपीरियंस चाहिए। आप जॉब डिस्क्रिप्शन चेक करें, अगर कोई स्पेसिफिक एक्सपीरियंस यहाँ पर होगा तो ही आपको फुलफिल करना है। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द जॉब्स जो फार्म वर्कर या जनरल लेबरर की है उसके अंदर किसी किस्म का कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए आपको, ना कोई एजुकेशन चाहिए। तो इसमें अगर आपके पास कोई एजुकेशन नहीं है, कोई टेक्निकल स्किल्स नहीं है, कोई नॉलेज नहीं है, कोई आपके पास वर्क एक्सपीरियंस नहीं है तो भी आप ये जॉब कर सकते हैं और आपको ये जॉब मिल सकती है। अपनी लक जरूर ट्राई करें। नेक्स्ट जो हमारे पास वेबसाइट है वो है ग्लासडोर और इसके अंदर एग्रीकल्चर कनाडा लिखकर जब सर्च किया तो यहाँ पर ऑलमोस्ट 1839 जॉब्स हमारे पास अवेलेबल हैं और फ्रूट फार्म लेबरर और जनरल लेबरर, प्रिपरेशन फूड्स, डेजर्ट्स और इस तरह की सारी जॉब्स हैं। ये भी आप चेक कर लीजिएगा और अप्लाई कर लीजिएगा। वेबसाइट्स तो और भी बहुत हैं, मैं आपको दिखा भी सकता हूं, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये 3-4 वेबसाइट्स काफी हैं और मैंने पहले भी बहुत सारी कनाडा की वीडियोस बनाई हैं। आप किसी भी कनाडा की वीडियो को उठाएं, उसके अंदर काफी सारे डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है वो आपको लिंक्स मिल जाएंगे वेबसाइट्स के, वो आप उठाएं और उनके ऊपर जाकर जॉब सर्च करें या गूगल में जाएं, वहां पे लिखें एग्रीकल्चर वर्कर जॉब्स इन कनाडा और आपको बहुत सारी वेबसाइट्स मिल जाएंगी और आपको जॉब्स मिल जाएंगी। ये सारी जो वेबसाइट्स जो मैंने आपको दिखाई हैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपका कोई पर्सनलाइज्ड क्वेश्चन हो, आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हो तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर मेरा इंस्टाग्राम का लिंक होता है, उस लिंक को क्लिक करें, मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करें और मुझे अपना पर्सनल मैसेज सेंड करें। मैं इंशाल्लाह जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं आपको जरूर रिस्पॉन्ड करूंगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जज़ाकल्लाह खैर। और वीडियो को सदका जारिया समझकर शेयर कर दिया करें, हो सकता है आपके एक शेयर से किसी का भला हो जाए, किसी की लाइफ फ्यूचर बन जाए और आपको भी इसका स्वाब मिलता रहेगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे जरूर अपनी दुआ में याद रखिएगा। बहुत जल्द इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो में किसी नई अपडेट और अपॉर्चुनिटी के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।